हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है आज है 23 तारीख और आज IPS PO का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। तो हमने आज इसके जो भी 4 शिफ्ट हुई हैं उसके कैसा कैसा एग्ज़ाम क्वेश्चंस का पैटर्न रहा है और उसके हमने डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाई है, पर इसे हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो इस वाले पार्ट में हम करने वाले हैं रीजनिंग। तो जो हमें डाटा मिला है या जो मैंने पता किया है उसके अनुसार जो फर्स्ट शिफ्ट हुई उसके अंतर्गत एक स्लॉक्स का जो रेशो रहा वो 304 क्वेश्चन का रहा, इनइक्वालिटी का 304 रहा, बरल ड्यूरेशन 3 से क्वेश्चन के अराउंड। पज़ल जो ये आई थी लेंथी पज़ल, जैसे एक ईयर बेस्ड थी, मंथ और डेट थी। ये इस तरह की होती है ना, डबल अनसर्टेन नंबर थी, एक बॉक्स एंड ऑर्डर थी, पैरेलल थी। तो ये थी लेंथी, ठीक है। और बरल ड्यूरेशन भी कोई ईजी नहीं था, तो इसका एक रहा है हिसाब, मतलब कि पेपर ठीक था जिस हिसाब से। लेकिन जहाँ शिफ्ट 2 थी वहाँ गेम चेंज हो गया। शिफ्ट 2 में क्या था कि स्लॉक्स तो चलो सबने कर लिए होंगे, और जो डायरेक्शन थी लेंदी, ये थी लेंदी भाई, लेंदी। मतलब इसने घुमा दिया लोगों को। जैसे लोग सोचते हैं कि भाई डायरेक्शन बहुत इजी आती है, फटाफट कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। डायरेक्शन आई भाई बहुत लंबी चौड़ी। फिर ब्लड रिलेशन, जैसे कि भाई कहते हैं कि ब्लड रिलेशन या तो छोड़ ही दो, वरना जो लोग बाप बनते हैं ना, तो इसने बता दिया कि बेटा कौन है। क्योंकि रियलिटी में आज जो ब्लड रिलेशन थी वो बाप और बेटे के ऊपर ही थी कि के क्या है, जे क्या है, तो वो तगड़ी आ रखी थी। तो यहाँ भी लोगों का टाइम वेस्ट हुआ है। और पज़ल भी इसमें अच्छी और लेंथी आ रखी थी, जैसे मंथ्स एंड वेरिएबल बेस, फ्लैट एंड फ्लोर कंपैरिजन। जैसे कि आपका एक मेरे को याद है, एक थी कि कुछ पर्सन थे 6-7 और उस पर इन्होंने लेक्चर किस लैंग्वेज पे दिया है, क्योंकि मेरा भी इसी शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और मिसलेनियस में ऑड एंड आउट। तो मैं जो कह रहा हूँ इसमें जो 20 से लेकर 25 तक अटैम्प्ट करके आया हो ना, तो अभी एक अच्छा अटैम्प्ट है। क्योंकि मुझे पता है ना, लोगों ने डायरेक्शन उठाई होगी तो इसने टाइम ले लिया, क्योंकि डायरेक्शन हर आदमी करता ही करता है, तो इसने टाइम ले लिया होगा। तो वो यहाँ एक आधी और एक पज़ल तो जिसमें डिफ़िकल्टी बहुत, वो पज़ल भी जरूर फंसी होगी। तो इसलिए अटैम्प्ट बच्चों के कम हुए हैं इस शिफ्ट में, चारों शिफ्ट के मुकाबले। और ये मैंने पता किया है। फिर थर्ड शिफ्ट में भी इनइक्वालिटी के 4 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन थी, इसमें भी थे इनइक्वालिटी ना, इनइक्वालिटी इसमें भी थी सेकेंड शिफ्ट में, वो नॉर्मल थी। फिर इसमें ही पज़ल, लेंथी, ऑड वन, डायरेक्शन। और ये फोर्थ में जो स्लॉक्स, 3 स्लॉक्स तो देखो आए हो जाएंगे, इनइक्वालिटी भी इजी, डायरेक्शन थोड़ी लेंथी, डायरेक्शन तीनों में लेंथी आई है, ऐसा नहीं है कि नहीं। और पज़ल भी क्या हो रहा था कि कुछ, जैसे मान लो आपके 4 पज़ल आ रही हैं, तो उसमें से 2 तो नॉर्मल, एक मॉडरेट और एक ऐसी आएगी जो आपको फंसा देगी। और अगर आपने यही अटैम्प्ट कर ली तो आपका पेपर गया। और ये हो रहा है बहुतों के साथ। बहुत कम बच्चे हैं जिनके 30 के आसपास अटैम्प्ट होंगे इन सारे शिफ्टों में, वरना सबके जो एक अटैम्प्ट हैं वो 20 से 25 मार्क्स पटक गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। ये अटैम्प्ट, ये गुड अटैम्प्ट मानूंगा मैं आज के। अगर आपने एक्यूरेसी के साथ इतने भी अटैम्प्ट करे हैं तो ये गुड अटैम्प्ट की लिस्ट में आता है। अगर आपने क्वेश्चन जो है 20 से 25 भी कर रहे हैं और ये एक्यूरेसी 100% है आपकी रीजनिंग में, तो एक गुड अटैम्प्ट है। क्योंकि अच्छा पेपर था भाई, लेंथी था, जैसा हर बार हलवा पेपर आता था वैसा नहीं था। ठीक है, तो ये एक प्रकार से आपको रीजनिंग का एक बेसिक डिटेल है। और बाकी डिटेल में नहीं गया क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम होगा, तो मैं नहीं चाहता कि आप अपने दिमाग में कन्फ्यूजन लेकर जाएँ। बट ये है कि एक आपको बेसिक आइडिया मैंने दे दिया है। तो ऑल द बेस्ट सभी को कल के एग्ज़ाम के लिए।